बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तो आज हम आए हुए हैं खेत में अपनी खाला के घर गांव में। तो यहाँ पर मैं आपको आज रेसिपी बनाना सिखाऊंगी साग। तो यहीं पर आज हम अपनी रेसिपी को मुकम्मल करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये खेत है, नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा मंजर है। बहुत ज़्यादा धुंध भी पड़ी हुई है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाजर लगी हुई है, गाजर की फसल है ये। बहुत ही खूबसूरत मनाजर है यहाँ के, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो जो है वो यहीं पर बनाई जाए। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे साग। साग यहाँ की रवायती डिश है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत से लोग इसे शौक से खाते हैं। तो आज वीडियो हम बनाएंगे साग की। साग तोड़ने से लेकर पकाने तक मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम साग तोड़ने की तरफ। तो हम जा रहे हैं इस वक्त साग तोड़ने की तरफ। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ के मनाजर कितने ज़बरदस्त हैं, कितना प्यारा यहाँ का मंजर है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने सब्ज़ कालीन बिछाया हो। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, सर्दी के बावजूद बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव के माहौल का अपना ही मज़ा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। तो आज हम यहाँ पर ताज़ा साग तोड़ेंगे और उसे फिर पकाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर साग तोड़ने से पकाने तक का सारा अमल। आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो बहुत अच्छी हमारी आज की जो ये वीडियो है वो बनने वाली है। आप देख सकते हैं कि साग हम तोड़ रहे हैं। पहले हम साग तोड़ेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे, जो कि हमने सारी वीडियो आपको मुकम्मल दिखानी है। इसी तरह से हम यहाँ पर उतना साग तोड़ लेंगे जितना कि हमने पकाना है। देखिए साग हमने तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखें साग हम तोड़ लाए हैं। और यहाँ पर मेरे पास है पालक, जो कि साग में डलेगा और वो ज़रूरी है। इसके बगैर साग जो है वो तैयार नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास है पालक भी। तो इसे हम बताते हैं कि इसको काट कर किस तरह से तैयार किया जाएगा। ये देखें इस तरह से हम पहले जो है इसको इकट्ठा करेंगे हाथ में। और फिर इस तरह से इन्हें कट कर लेंगे। जो लोग देहात में रहते हैं वो बासानी इस तरह से साग को काट लेते हैं। तो सेम इसी तरह से हमने सारा साग काट कर तैयार कर लेना है। तो देखें यहाँ पर मैंने भी थोड़ा काटने की कोशिश की है। तो मुझे उससे काटना नहीं आता, तो इसलिए मैं यहाँ पर छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर है ये मेरे पास बाथू। यहाँ के लोग इसे कहते हैं बाथू, वैसे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन
इनका कहना है कि इसे डालने से जो साग है वो बहुत ही अच्छा नरम और मुलायम बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो ये भी हमने इसके अंदर शामिल करना है। तो इसको भी इसी तरह से काट कर इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसे डालने से जो साग का मज़ा है, टेस्ट है, वो बढ़ जाता है। ये हमने काट दिया इसको इसके अंदर ही। ये देखिए साग जो है हमारा यहाँ पर सारा कट के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे धो लेते हैं। इसको धोना भी बहुत अच्छे तरीके से है ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। देखिए यहाँ पर लिया है हमने मिट्टी की हांडी और इसमें डाला है 2 गिलास पानी। तो मिट्टी की हांडी में जो साग है वो बड़ा ही बेहतरीन और मज़ेदार बनता है। तो हमने भी यहाँ पर ली है मिट्टी की हांडी और उसमें पानी डाल दिया है 2 गिलास। तो अब हम इसमें डाल देंगे साग। पानी गर्म हो चुका है। जब तक पानी गर्म ना हो आप साग मत डालिएगा। तो पानी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो अब हम डाल देंगे साग। साग को देखिए हमने सारा हांडी में डाल दिया है। तो हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे जब तक ये थोड़ा पकने ना लग जाए। जब ये थोड़ा पक जाएगा तो हम बाकी वाली चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे। ये है हमारे पास हरी मिर्चें साग में डालने के लिए। तो इसे हमने कूट कर डालना है। और साथ ही हमने लिए हैं यहाँ पर लहसुन के 5 से 6 अदद जवे, जिन्हें भी हम कूट के डालेंगे। तो मिर्चों को हम थोड़ा मोटा मोटा कूट लेंगे। ये देखिए हरी मिर्ची हैं जो वो हमने कूट ली हैं मोटी मोटी। तो अब हम इन्हें साग में डाल देंगे। देखिए साग भी है जो वो हमारा पकने लगा है। तो हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और लहसुन जो कि हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है। और इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। और देखिए यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया काट कर, ये भी इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। बस यहाँ पर हमने और कुछ शामिल नहीं करना। नमक जो है वो हम बाद में डालेंगे जब ये पक जाएगा। और जब हम इसे घोटने लगेंगे तब हमने नमक का इस्तेमाल करना है, उससे पहले नहीं। सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर चुके हैं जो कि हमें करनी चाहिए थी साग में। तो अब हम इसे कवर कर देंगे और इसको पका लेंगे जब तक कि साग जो है वो हमारा गल नहीं जाता, अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो जाता। तो उस वक्त तक के लिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद। साग को देखें यहाँ पर पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा साग है वो इस वक्त रेडी होगा। तो हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। ये देखें साग जो है वो पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है। तो एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपको इतना ही साग पकाना है तो वो आपका इतना टाइम लेगा 1 से 1.5 घंटा। अगर आपको बहुत ज़्यादा साग पकाना है, बड़ी फैमिली है, तो वो टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो इसी तरह से हमारा जो साग है अब वो यहाँ पर रेडी है। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से घोट लेंगे, मज़ीद इसको अच्छा बना लेंगे फ्लेम से नीचे उतारने के बाद। तो चूल्हे से इसको हम नीचे उतार लेते हैं। देखें साग यहाँ पर हमने फ्लेम से नीचे उतार लिया, चूल्हे से इसको नीचे उतार दिया। तो अब हम इसको घोट लेंगे। देखिए हमारे पास है ये घोटने के लिए घोटना जिसको बोलते हैं। तो इससे हम अच्छे तरीके से घोट लेंगे। ये है इसके घोटने का तरीका। बहुत ही नरम मुलायम हो जाएगा इससे साग और बहुत मज़ेदार हमारा जो आज का ये साग है ये बनकर तैयार होगा।
इसी तरह से हम मुसलसल चलाते हुए इसको घोट लेंगे। और यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा, इस तरह से फैलाकर डालेंगे। यहाँ पर आप मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं, इससे जो हमारा साग है उसमें लेस पैदा होगा। और यहाँ पर हम अब शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, तो नमक हम अब यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको नमक और मिर्च यहाँ पर कम लगे तो आप तड़का लगाते वक्त मज़ीद डाल सकते हैं। साग जो है वो यहाँ पर हमारा अच्छे तरीके से घुट चुका है, ये देखें कितना अच्छे तरीके से ये तैयार हुआ है। अब यहाँ पर हमने लगाना है इसको तड़का, तो चलते हैं तड़का लगाने की तरफ। तड़का लगाने के लिए हम पैन में डालेंगे घी या ऑयल, जो भी आप डालना चाहें। आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 4-5 लहसुन के जवे, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, डाल देंगे। लहसुन हमारा ब्राउन कलर का हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने ली है हरी प्याज, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास अदरक 1/2 टेबल स्पून है, तो ये भी शामिल कर देंगे। देखिए जो हमने प्याज इसमें डाला था और लहसुन डाला था वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब यहाँ पर शामिल कर देंगे साग। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि साग जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा मुलायम है, यानी कि अच्छे तरीके से हमने इसको घोट लिया है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये इस तरह से बना है। साग को हमने यहाँ पर तड़का लगा लिया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं एक बॉल में। तो देखिए आज क्या जो हमारी साग वाली रेसिपी थी वो रेडी है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे देसी घी, आप ताज़ा मक्खन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो हमारा साग है आज का बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसे दबाना ज़रूरी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।